नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर किया था। अगली वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे। हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए लेंथी ना हो जाए, देखने के लिए भी और पढ़ने के लिए और याद करने के लिए भी नहीं। तो हमने एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम कवर करेंगे मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स को। इस प्रकार के सवाल आपके यूपीएससी से लेके तो क्लरिकल तक के एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। या तो आपसे सीधा पूछा जाता है किताब से कि बताइए ये किताब किसने लिखी है, या फिर नाम पूछा जाता है ऑथर का कि इस ऑथर ने कौन सी किताब लिखी है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि एक दूसरे को मिलाओ कौन सी किताब किसने लिखी है और कौन सी किसने लिखी है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं, एंशिएंट इंडिया वाली कवर कर ली है, जरूर देखिएगा। अब हम कवर करेंगे मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली किताब है चाचनामा। चाचनामा किसने लिखी है? नसीरुद्दीन कुआचा ने। नसीरुद्दीन कुआचा ने लिखी है चाचनामा। इसको फ़ारसी में ट्रांसलेट किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी के द्वारा 1600 में। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किताब किसने लिखी है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसको फ़ारसी में ट्रांसलेट किसने किया था। तो चाचनामा को किसने लिखा है? नसीरुद्दीन कुआचा ने। और इसको ट्रांसलेट फ़ारसी में किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी। और कब किया था? 1600 में। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। इसको किसने लिखा है? चंद बरदोई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदोई ने। फिर आता है ताज उल मासिर। इसको किसने लिखा है? हसन निज़ामी। ताजुल मासिर हसन निज़ामी। फिर आता है तवक्ते नसीरी। तवक्ते नसीरी किसने लिखी है? मिनाज उस सिराज ने लिखी है तवक्ते नसीरी। फिर आता है तुजुक बाबरी, दीवान और रिसाले उसाज। ये 3 अलग बुक्स हैं। तुजुक बाबरी, दीवान और रिसाले उसाज। इसको किसने लिखा है? इसको बाबर ने लिखा है। तो क्योंकि बाबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था, इसने हमारे भारत में मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करी थी। आप सब जानते हैं मुग़ल डायनेस्टी के कौन कौन से राजा हैं, याद रखने का ट्रिक है भज सब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और उसके बाद फिर बाकी जो औरंगज़ेब के बाद आते हैं। हालांकि औरंगज़ेब को ऐसा माना जाता है कि 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई थी तो उससे डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया था। उसके बाद काफ़ी वीक रूलर थे। तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो बाबर ने मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करी थी और ये बाबर है जिसने किताबें लिखी थी तुजुक बाबरी, दीवान और रिसाले उसाज। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है हुमायूं नामा। इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पहले भी बना है, आगे भी बन सकता है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है तुजुक जहांगीर। ये किसने लिखी है? जहांगीर ने। तो तुजुक जहांगीर, यहाँ पे किताब में ही जहांगीर का नाम है, तो ये आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जहांगीर, तुजुक जहांगीर किसने लिखी है? जहांगीर ने खुद ही लिखी है। हालांकि तुजुक बाबरी ये भी बाबर ने खुद लिखी है, लेकिन हुमायूं नामा ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। तो जो सेम पर्सन ने लिखी है अपने नाम से वो तो आपको याद ही रहेगा, जो अलग ने लिखी है वो पूछा जा सकता है, तो उसको आपने ध्यान में देना है। फिर आता है किरानो हुसैन, मिफ्तल उल फतूह, देवल रानी खिजर खां, नूह सिपेहर और खजैन उल फतूह। और इसके साथ आता है तुगलक नामा। ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, तो अमीर खुसरो से रिलेटेड लिखी गई किताबें पूछी जा सकती हैं। अब इसमें ये जो तुगलक नामा है ये कई बार पूछी गई है। एक बार मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर भी ये सवाल पूछा गया है और बाकी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अमीर खुसरो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। लेकिन तुगलक नामा तो कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये तो आपने ध्यान रखना ही है। तुगलक नामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। फिर आता है तहकीक ए हिंद। इसको लिखा है अल बरूनी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तहकीक ए हिंद। इसको किसने लिखा है? अल बरूनी ने। ये कई बार सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। रेहला, ये किसने लिखा है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये सवाल बन सकता है रेहला। फिर आता है फतूहत ए फ़िरोज़ शाही। इसको लिखा है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। फतूह उस सलातीन, ये किसने लिखी है? इसामी ने। तो ये इसामी वाला तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन चलो मैं क्योंकि मिडाइवल इंडिया की बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करा रहा हूँ तो मैं सारे ही कवर कराऊँगा।
फतूहत ए फ़िरोज़ शाही, इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है। सेम नाम है, देखो फ़िरोज़ शाह, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखी हुई है याहिया बिन सरहिंदी ने। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी। फिर आता है तारीख़ शेर शाही, इसको लिखा है अब्बास खान शेखानी ने। तहरीक शेर शाही किसने लिखा है? अब्बास खान शेरखानी ने। फतूहत आलमगीरी, इसको लिखा है ईश्वर दास नगर ने। ईश्वर दास नगर ने लिखी है फतूहत आलमगीरी। तारीख़ ए सलातीन ए अफ़गान, तारीख़ सलातीन अफ़गान, इसको लिखा है अहमद यादगार ने। तारीख़ सलातीन अफ़गान, अहमद यादगार। तारीख़ दाऊदी, इसको लिखा है अब्दुल्ला ने। तारीख़ दाऊदी। तारीख़ सिंध, इसको लिखा है मीर मोहम्मद मासूम ने। तारीख़ सिंध, मीर मोहम्मद मासूम। तारीख़ यामिनी, इसको लिखा गया है अल उतबी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नाम है अल उतबी, इससे सवाल बना है पहले भी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तारीख़ यामिनी, इसको किसने लिखा है? अल उतबी ने। फिर आता है मलफूजत ए तैमूरी, इसको तैमूर ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मलफूजत ए तैमूरी, इसको तैमूर ने लिखा है। ज़फ़रनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अली याज़दी। ज़फ़रनामा से कई बार सवाल बनता है। ज़फ़रनामा को किसने लिखा है? अली याज़दी ने। चाचनामा, इसको किसने लिखा है? मोहम्मद अली कुफ़ी ने। चाचनामा, मोहम्मद अली कुफ़ी। फिर आता है शहनामा, इसको फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। शहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। फ़वाद उल फ़वाद, इसको लिखा है मीर हसन देलवी ने। फिर आता है तारीख़ राशिदी, इसको लिखा है मिर्ज़ा हैदर ने। तारीख़ राशिदी, मिर्ज़ा हैदर। फिर आता है तज़किरत उल वक़ियात, इसको लिखा है जौहर आफ्ताबची ने। तज़किरत उल वाक़ियात किसने? जौहर आफ्ताबची ने। तबाक़त ए अकबरी, इसको लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। तबाक़त ए अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने। मुंतखाब उल लुबाब, मुंतखाब उल लुबाब, इसको लिखा है खाफ़ी खान ने। मुंतखाब, खा खा, मुंतखाब उल लुबाब, खाफ़ी खान। खा खाफ़ी, खा खाफ़ी, ऐसे आप याद रख सकते हो। मुंतखाब उल लुबाब, खाफ़ी खान। नुस्खा ए दिलखुशा, इसको लिखा है भीम सेन ने। नुस्खा ए दिलखुशा, भीम सेन। नल दमयंती, इसको लिखा है फैज़ी ने। नल दमयंती, फैज़ी ने। फिर आता है मजल उल बहरैन, भागवत गीता, सिरे अकबर, योग वशिष्ठा, सफ़ीनत अल औलिया। अब यहाँ भागवत गीता जो है ये इसकी ट्रांसलेशन है। ये सब लिखा गया है दारा शिकोह के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी बुक्स को ध्यान में रखना है। दारा शिकोह काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो दारा शिकोह ने लिखी है मजल उल बहरैन, भगवद गीता, इसकी ट्रांसलेशन, सिरे अकबर, योग वशिष्ठा और सफ़ीनत अल औलिया। तो ये सारी किसने लिखी हैं? दारा शिकोह ने, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है इकबाल नामा, इसको लिखा है मुत्तमीद खान ने। इकबाल नामा, मुत्तमीद खान। मदुरई विक्ट्री, इसको लिखा है गंगा देवी ने। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा गया है। मदुरई विक्ट्री किसने लिखा है? गंगा देवी ने। फिर आता है बाहर ए दामेश, कलीला एंड दिमना और रज़म नामा, ये सब लिखे हैं अबू फजल ने। अबू फजल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, सवाल बन सकता है। बाहर ए दामेश, कलीला एंड दिमना और रज़मा नामा किसने लिखा है? अबू फजल ने। फिर आता है नरक सुर विजय, इसको लिखा है माधवाचार्य ने। फिर आता है अमुक्त मल्लदा और जम्बती कल्याणम, इसको लिखा है कृष्णदेवराय ने। फिर आता है सौंदर्य लहरी, इसको लिखा गया है लक्ष्मी धरा ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सौंदर्य लहरी, लक्ष्मी धरा। फिर आता है पांडुरंग महात्म्य, ये लिखा है तेनली रामा कृष्णा ने। पांडुरंग महात्म्य किसने लिखा है? तेनली रामा कृष्णा ने। श्रृंगार नैषादा और हरा विलासमु, ये लिखा है श्री नाथा ने। फिर आता है महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र कमेंट्री, ये लिखा है देवराया द्वितीय ने। तो ये आपने ध्यान में रखना है, महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र कमेंट्री, ये किसने लिखा है? देवराया ने। फिर आता है मनुचरिता, मनुचरिता लिखा है आला सनी पेदाना ने। फिर आता है गंगाल हरि, इसको लिखा है जगन्नाथ पंडित ने। फिर आता है संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर, इसको लिखा है महाराणा कुंभा ने। फिर आता है रसतरंगिनी, इसको लिखा है भानु दत्त ने। हमीर मर्दन, इसको लिखा है जय सिंह सूरी ने। रसतरंगिनी, भानु दत्त, हमीर मदन, जय सिंह सूरी। फिर आता है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवाई रामना, पार्वती मंगल
और रामलला नाचू। रामचरितमानस से आप इसका नाम पता लगा सकते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, बरवाई रामायणा और विनय पत्रिका, ये सारे किसने लिखे हैं? तुलसीदास ने। फिर आता है सुरसागर और नल दमयंती, ये लिखा है सूरदास ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूरदास। सुरसागर और नल दमयंती, ये सब किसने लिखा है? सूरदास ने। फिर आता है बीजक, सखी, रेखता, ज्ञान सागर, ये सब कबीर ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। बीजक, सखी, रेखता, ज्ञान सागर, ये सारे कबीर के द्वारा लिखे गए हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, बरस गया, बरस गया। तो बरस गया से ब से आ गया बिजक, आर से आ गया रेखता, एस से आ गया सखी और गया से आ गया ज्ञान सागर। तो बिजक, सखी, रेखता, ज्ञान सागर किसने लिखा है? कबीर जी ने लिखा है। अखरावट, आखिरी कलम, पद्मावत, ये सब किसने लिखा है? मालिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत के ऊपर तो मूवी भी बनी है, पद्मावत नाम की, मतलब, तो ये आपने ध्यान रखना है। अखरावट, आखिरी कलम, पद्मावत किसने लिखा है? मालिक मोहम्मद जायसी ने। चित्रावली, इसको मालुक दास ने लिखा है। अलाखंड, इसको जागनिक ने लिखा है। बिसल देव रासो, इसको नरपति नाथ ने लिखा है, ध्यान दीजिए। चित्रावली मलुकदास, अलाखंड जागनिक, विसल देव रासो, नरपति नाथ। ध्यानेश्वरी, इसको संत ध्यानेश्वर ने लिखा है, तो नाम से आप ध्यान रख सकते हो, ध्यानेश्वरी और ध्यानेश्वर। ध्यानेश्वरी को किसने लिखा है? संत ध्यानेश्वर ने। दासबोध, इसको समर्थ रामदास ने लिखा है। रुक्मणी स्वयंवर, इसको एकनाथ ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रुक्मणी स्वयंवर एकनाथ जी ने लिखा है। तो ये है मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग से आपको बताया है। एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बाकी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, उनको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ताकि ये लेंथी ना हो जाए वीडियो भी और टॉपिक भी आपके लिए पढ़ने और याद करने के लिए। एंशिएंट इंडिया वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिडाइवल वाली तो आपने देख ही ली है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।